मैं रहता हूं। और मानस में भी अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगत दीन दुखारी, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान की यह मंगलमयी कथा कितना सुंदर संदेश देती है। हृदय में भगवान भी हैं और ये काम करो तो लोभ मोह भी है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि भगवान हो फिर भी भगवान के होने का लाभ न मिल रहा हो। देखो, आपको एक संत की सुनाई हुई बात बताऊं। एक बार किसी ने कहा, क्योंकि आजकल लोग बातें भी तो तरह तरह की करते हैं। एक सज्जन बोले, भगवान तो कण कण में है और परमात्मा तो सब जगह है, भीतर बाहर ऊपर नीचे कण कण में सर्वम ईशावास निदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत इदम सर्वम ईश आवास्य। परमात्मा सब जगह है, सब जगह है। ये तो बात ठीक है, लेकिन आगे सुनो, इस सिद्धांत के साथ कैसे कुतर्क का प्रयोग किया उसने। क्या बोला, जब परमात्मा सब जगह है तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत? जब भगवान सब जगह है तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत? सब जगह है, और जब सब जगह है तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत? तो सब चुप रह गए कि क्या उत्तर दे। एक संत ने ऐसा उत्तर दिया, महाराज, जैसे ही वो बोला कि भगवान तो सब जगह है फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत, उन संत जी ने कहा कि हवा तो सब जगह है फिर पंखा लगाने की क्या जरूरत? हवा सब जगह है, लेकिन हवा का लाभ पंखा लगने से मिलता है। नहीं, हवा भी बनी रहती है और गर्मी भी लगती रहती है। और जब पंखा उसी हवा का लाभ देता है जो हवा खुद नहीं दे पा रही थी, जो हवा उपस्थित होकर भी वह लाभ नहीं दे पा रही थी, और पंखे के द्वारा वही हवा लाभ देने लगी और हमारी गर्मी मिट गई। इसी तरह निराकार रूप से परमात्मा सबके हृदय में रहकर भी अपने होने का लाभ नहीं दे पाते। जब अपने मन की भक्ति भावना में सगुण साकार की इष्ट निष्ठा का पंखा लग जाता है तो वही व्यापक परमात्मा अपनी उपस्थिति का लाभ देने लगते हैं। इसलिए देखो, निराकार से इस साकार जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होता। हां, इनसे कोई ऊपर उठ जाए तो उस निराकार से एक तो हो सकेगा, लेकिन यहां की समस्या तो तब मिटेगी जब वह निराकार ही साकार होकर आए। आप ऐसे सोचो, जैसे किसी के कार के पहिए की हवा निकल जाए और रास्ते में खड़ा हो जाए, पहिए हवा ही निकल गई, अब गाड़ी चल रही नहीं, तो सबसे यही तो पूछेगा कि भैया ये हवा कहां मिलेगी? और वो पूछे हवा कहां मिलेगी, और समझाने वाले भी तो कम नहीं होते, वो तुरंत कहें हवा। आप इतना भी नहीं समझते, सब जगह है हवा, कहां नहीं है भी? हवा तुम्हारे चारों तरफ, ऊपर नीचे आगे पीछे, और तुम खुद हवा में ही खड़े हो, और जिसके बीच में तुम खड़े हो जो सब जगह है उसी को ढूंढ रहे हो। अच्छा, अब उत्तर देने वाला गलत तो नहीं कह रहा है, लेकिन आप ये सोचो, आपको पता लग जाए कि हवा सब जगह है और हम हवा में ही खड़े हैं, तो हवा के इस ज्ञान से क्या आपकी गाड़ी चल जाएगी? तो जैसे हवा के केवल ज्ञान से गाड़ी नहीं चलती, इसी तरह जीवन की गाड़ी भी परमात्मा के व्यापकता के ज्ञान से नहीं चलती। लेकिन चलेगी कब? जब कोई बता दे कि आगे चले जाओ, दुकान है। अच्छा, दुकान में उसने उस निराकार हवा को ही साकार मशीन में आकार दिया, और पाई भी कैसा है?
का साकार है, और वो साकार मशीन के द्वारा निराकार हवा साकार पाइप से जब कार के साकार पहिए में जुड़ती है और वह निराकार जब आपके पहिए का आकार ग्रहण करके साकार हो जाती है तो आपकी गाड़ी चलने लगती है। इसी तरह वह निराकार परमात्मा जब आपकी भक्ति भावना का आकार ग्रहण करके साकार हो जाता है तो हमारे जीवन की गाड़ी चलने लगती है। यह जीवन का सत्य है। इसीलिए आपने दो शब्द सुने होंगे, एक शब्द है ज्ञान और एक शब्द है विज्ञान। जान लेना ज्ञान है और पा लेना विज्ञान है। जैसे पानी में बिजली है, ये जान लेना ज्ञान है, और पानी में से बिजली को पैदा कर लेना विज्ञान है। तो हमारे यहां भक्ति भी विज्ञान है। कण कण में परमात्मा ये जान लेना ज्ञान है और उसको कहीं से प्रकट कर लेना विज्ञान है। अगर वैज्ञानिकों ने जल से बिजली पैदा कर ली तो हमारे यहाँ एक भक्त हुए गजराज, ग्राह ने पांव पकड़ा, उन्होंने भगवान को पुकारा तो उनमें जल में से परमात्मा प्रकट हो गए। तो जान लेना ज्ञान है और प्रकट कर लेना विज्ञान है। इसीलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना ये ज्ञान है और विज्ञान प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो भक्ति देखो, परमात्मा को जान लेने का नाम ज्ञान है और परमात्मा को प्राप्त कर लेने का नाम विज्ञान है, भक्ति विज्ञान। इसीलिए विभीषण जी ने बहुत सही बात कही, वही निराकार हृदय में रहे। पर समाधान तब होता है जब लगी उर न बसत रघुनाथा, बसई रघुनाथा पर कैसे धरे चाप सायक कट भाता। इसीलिए तो हनुमान जी के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नहीं है। क्यों? क्योंकि जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर, धनुष्वाण धारण करके। और धनुष्वाण धारण करके क्यों? क्योंकि राजीव नयन धरे धनुषायक, तो भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। और विपत्ति क्या, मैं कही कहूं विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर दीन हितकारी। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहां आई बसे बहु चोरा। और इसीलिए सब लगी हृदय बसत खलनाना, बसई करनाना। हृदय सब लगी हृदय बसई करनाना, सब लगी हृदय। लोभ मोह मत्सर मद माना, सब लगी हृदय, सब लगी हृदय, सब लगी हृदय। और भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। अब यह तो सब हो गया, पर समस्या यह थी कि समुद्र पार कैसे जाया जाए। भगवान ने कहा विभीषण जी आप बताओ। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु एक उपाय है मेरी विचार से। विनय करिए सागर सन जाई, विनय करिए सागर सन जाए, विनय सागर सन जाए, विनय सागर सन जाए, विनती करें तो समुद्र अपनी जरूर सुनेंगे महाराज, आपकी प्रार्थना सुनेंगे और समुद्र मार्ग देंगे।
जैसे ही भगवान ने विभीषण जी का यह मंत्र माना, ठीक है विनती करते हैं, अब देखा लक्ष्मण जी की तरफ, लक्ष्मण तुम्हारा क्या विचार है? कि शैली बड़ी विचित्र है। लक्ष्मण जी ने कहा करिए करिए, विनती करिए, अवश्य करिए, आप भी जरूर करिए, क्योंकि कायरों का यही काम है, आलसियों का यही काम है। कादर मन कर एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकार, आप कर। और राम जी को हंसी लगी कि व्यंग की विधा तो कोई लक्ष्मण जी से सीखे। अब प्रकारांतर से ये कायर और आलसी किसे कहा जाए? ये वैसी बात हुई, एक के घर आया मेहमान, तो उसने दोपहर का तो भोजन किसी तरह करा दिया, पर इतने कृपण स्वभाव का था कि शाम को भोजन नहीं कराना चाहता था, सायंकाल का। लेकिन वो घर में बैठा तो मना भी कैसे करे? तो उसने अपने बेटे से कहा कि जब हम मेहमान के पास बैठे हो तो शाम के भोजन के लिए पूछने आना है कि क्या बने। आया वो बेटा, पिताजी शाम को भोजन क्या बने, दाल कौन सी, और या पूड़ी साग बना ले या खीर, क्या क्या ठीक रहेगा? तो वो क्या बोला, शाम को भी फिर भोजन? थोड़ी देर पहले तो हमने मेहमान के साथ भोजन किया ही था, हम कोई राक्षस है जो अब शाम को भी करें? हमारी तो इच्छा नहीं है, मेहमान से पूछ लो। अब मेहमान वही बैठा, मतलब मेहमान भोजन करे तो राक्षस है। बेचारे मेहमान ने भी कह दिया रहने तो नहीं, कोई इच्छा नहीं है, क्या करें? तो ऐसे न कह के इधर से कह दिया। लक्ष्मण जी सीधे ही बोले, कादर मन कहाँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। भगवान ने कहा तो तुम्हारा मत क्या है? लक्ष्मण जी बोले, नाथ दैव कर कवन भरोसा, नाथ दैव कर कवन भरोसा। कवन भरोसा, नाथ दैव कर कवन भरोसा। दैव कर कवन भरोसा, नाथ देव नाथ देव नाथ देव कर कवन भरोसा। नाथ देव कर कवन भरोसा। नाथ देव नाथ देव नाथ देव। लक्ष्मण जी ने बड़ा क्रांतिकारी वचन कहा, अरे महाराज देवताओं का क्या भरोसा, ये देव का क्या भरोसा? सौखी सिंधु करिए मन रोसा। आपके हाथ में धनुष बाण है, ये हाथ तो वे जोड़े जिनके पास धनुष बाण ना हो। विभीषण कहते हाथ जोड़ो और लक्ष्मण जी कहते हाथ में धनुष बाण उठाओ। लेकिन राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, यह अपने कुल का संस्कार नहीं है। देव पितर पूजे विधि नीकी, अपने यहां देवताओं की पूजा होती रही और तुम कह रहे हो नाथ देव कर कवन भरोसा। इतनी अश्रद्धा, ये वंदना में तुम्हारी आस्था ही नहीं रह गई, देव पूजन में, देव वंदना में क्या कारण है? श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु क्षमा करें, हमारा संस्कार तो ऐसा नहीं है कि देवताओं में हम आस्था न रखें, पर कुछ कटु अनुभव ऐसे हुए कि ये व्यथा ही व्यंग बन गई। क्षमा करें प्रभु,
कटु अनुभव कैसा? का देवताओं पर हमें बहुत भरोसा था, लेकिन एक घटना ऐसी हुई तब से इन देवताओं पर भरोसा रहा नहीं। का कब से? का जब सीता माता पंचवटी में थी और मैं आपके पास आया तो इन्हीं देवताओं को उनकी रक्षा का भार सौंप गया था। बन दिस देव सौंप सब काहू, गए जहां रावण शशि राहु। इन देवताओं से कहा था कि सीता माता की रक्षा करना, प्रार्थना करके गया था, लेकिन प्रार्थना का वो परिणाम हुआ तो आप जानते हैं। वह उसी दिन से मुझे इन पे कोई भरोसा नहीं रहा। ये तब काम नहीं आए तो अब क्या काम आएंगे? नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोखिए सिंधु करिए मन रोसा। आप तो धनुष बाण उठाओ, इनका क्या भरोसा करते हो? कुछ नहीं होगा, हाथ जोड़ने से कहा। अब एक और तो प्रार्थना की बात है और एक और पुरुषार्थ की बात है। अच्छा, इन्हीं दो के बीच में व्यक्ति का जीवन है कि वह सफलता पाने के लिए प्रार्थना करे कि पुरुषार्थ करे। और अगर केवल प्रार्थना करे तो भी ठीक नहीं है। केवल प्रार्थना करेगा तो अकर्मण्य आलसी हो जाएगा और केवल पुरुषार्थ से सफलता मिली तो आस्था विहीन हो जाएगा। लेकिन भगवान ने सोचा ये दो विचारधाराएं हैं और दोनों एक एक पक्ष की बात कर रहे हैं, पर श्री राम एक। अब और राम जी की नीति देखो कितनी बढ़िया। आहा, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समझान यथारथ। अब मुश्किल एक हुई कि एक और विभीषण जी और एक और लक्ष्मण, तो समर्थन किसकी बात का कर? अब राम जी खुलकर नहीं बोलते कि नहीं विभीषण की बात ठीक है, लक्ष्मण तुम शांत रहो। और यही भी नहीं कहते कि नहीं लक्ष्मण, विभीषण जी जो कह रहे हैं तो कहें, लेकिन बात तुम्हारी ठीक है ना। राम जी नीति का प्रयोग करते हैं। क्या बोले? ऐसे ही करव धरहु मन धीरा, ऐसे ही करव धरव मन धीरा, ऐसे ही करव धरव मन धीरा, धरव मन धीरा। ऐसे ही करेंगे, धीरज रखो, ऐसे ही करव। एक सज्जन बड़ा सुंदर अर्थ कर रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु कैसे करोगे? तो भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर देखा और धनुष बाण की मुद्रा दिखाते हुए बोले तो बस ऐसे ही करो धर्म, ऐसे ही करो। फिर विभीषण जी की ओर, विभीषण जी ने कहा प्रभु क्या निर्णय हुआ? तो भगवान विभीषण जी की ओर देखकर हाथ जोड़ के बोले बस ऐसे ही करो धरो मन धीरा, ऐसे ही करेंगे। अब ऐसे ही करव का अर्थ हम लोगों को संदेश क्या मिला कि ऐसे ही करो नहीं, ऐसे भी करो और ऐसे भी करो। इसका अर्थ है प्रार्थना भी करो और पुरुषार्थ भी करो। यही जीवन की सफलता का सूत्र है। केवल पुरुषार्थ नहीं, केवल प्रार्थना नहीं, प्रार्थना भी करो, पुरुषार्थ भी करो। सूर्य किनारे विराजमान हैं, समुद्र से विनती कर रहे हैं और उसी समय रावण ने दूत भेजे। शुक पाछे रावण दूत पठाए। अजय जैसे ही वो राम जी तो उधर प्रार्थना कर रहे हैं, समुद्र से मार्ग मांग रहे हैं, रावण द्वारा भेजे गए दूत जब उन्होंने राम जी की यह लीला देखी, विभीषण जी को अपना लिया, सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत परने।
भगवान के गुणों की सराहना करते हैं, शरणागत वत्सल हैं भगवान। जय हो जय हो। अब बने थे वानर, तो प्रेम इतना उमड़ा, अति सप्रेम गा बिसरी दुराओ। प्रेम उमड़ा तो कपट चला गया, असली रूप में आ गए। कहने लगे एक ये है और एक वो हमारा राजा, और एक ये। अब बंदरों ने कहा ये कौन है? इस तरह की भाषा हम लोगों में तो बोली ही नहीं जाती। पकड़ लिया, और जैसे ही पकड़ लिया तो बंदरों ने कहा कि इनको सजा मिलनी चाहिए। तो क्या करने लगे? श्रवण नासिका काटे लागी, इनके नाक कान काटा। क्योंकि बंदर तो नकल करने में बड़े प्रवीण। हमने आपसे कहा ही था एक दिन की सूर्पनखा के नाक कान कटे, तब से बंदर इस तलाश में रहते हैं कि कोई राक्षस मिले नाक कान काटो। तो इनके भी नाक कान कटने लगे, तो बचें कैसे? तब इन्होंने कहा कि अरे जो हमारे नाक कान काटे उसे राम जी की सौगंध, जो हमारा हर नासा काना तेई कौशलाधीश के आना, राम जी की सौगंध। अब वो बड़ी कठिनाई हुई कि अब सौगंध माने तो नाक कान कैसे काटे, और नाक कान न काटे तो इन्हें सजा कैसे मिले? सुग्रीव जी के पास आए। सुग्रीव जी ने कहा कि ऐसे में मौका अच्छा है। क्या? राम जी तो गए प्रार्थना करने, वो तो इन्हें क्षमा कर ही देते, और सुग्रीव क्षमा के पक्ष में है नहीं। उन्होंने सोचा लक्ष्मण जी है, मौका अच्छा, इन्हें वहां ले चल, सजा जरूर मिलेगी। लक्ष्मण जी के पास ले आए, और लक्ष्मण जी का आज विलक्षण व्यवहार था। दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। लक्ष्मण जी हंसने लगे, अरे कहीं नहीं छोड़ो। सुग्रीव जी को लगा कि हम सोचते थे कि राम जी करते हैं ऐसा व्यवहार, ये लक्ष्मण जी को क्या हुआ? ये गरम ठाकुर आज नरम कैसे हो गए? दया लागी हंसी तुरंत, और तुरंत छोड़ दिया। सुग्रीव जी ने कहा कि इन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि सुग्रीव जी का तर्क हमेशा यही रहता है, इन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। मालूम महाराज ये रावण के दूत हैं, रावण के दूत हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि जब ये रावण के दूत बनकर आए थे तब क्या तुम इन्हें पकड़ पाए थे? बोले तब तो नहीं पकड़े। बोले कब पकड़े? का प्रभु गुण हृदय सराहै। जब ये राम जी की प्रशंसा करने लगे, राम जी के गुण गाने लगे, तब तुम्हें पता लगा कि ये उधर के हैं। तो जब राम जी के गुण गाने लगे तब तुम्हें पता लगा कि उधर के हैं। तो एक बात पूछें, क्या ये रावण के दूत रहे कि राम जी के? बचने वाला नहीं है, कोई नहीं बचा सकता थे। और आए थे उधर से और समाचार ले गए इधर से, लेकिन 3 दिन बीत गए। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत, भय बिनु होए न प्रीत। अच्छा, निर्णय कितना बढ़िया किया भगवान ने। सप्ताह में दिन कितने? 7। अगर विचार करें तो भगवान ने ये निर्णय बदला चौथे दिन। 3 दिन इधर कर दो, 3 दिन उधर कर दो, दिन बीच का। तो विभीषण जी ने कहा कि प्रार्थना करो, और लक्ष्मण जी ने कहा कि समुद्र को सुखा डालो। तो भगवान ने कहा कि हम क्या करें? भगवान ने कहा हम 3 दिन इधर के नहीं और 3 दिन उधर के नहीं, बीच में जो चौथा दिन है
उस दिन हम फैसला करेंगे। तो उस दिन का मानने का क्या मतलब? बोले न लक्ष्मण जी की बात मान रहे हैं और न विभीषण जी की बात मान रहे हैं, तो उचित क्या है? कि न ये पक्ष उचित है पूरी तरह, न वो पक्ष उचित है पूरी तरह। फिर का बीच का रास्ता क्या? का धनुष बाण चढ़ाओ तो जरूर, पर चलाओ नहीं, बिना चलाए ही काम बन जाए, यही ठीक है। सुखाने की जरूरत नहीं है। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि धनुष बाण से समुद्र को सुखा डालो, पर भगवान ने कहा कि समुद्र को सुखाने की जरूरत नहीं है, शस्त्र सुखाने के लिए नहीं, समझाने के लिए ठीक है बस। और समझाने से ही काम बन जाए तो सुखाने की जरूरत क्या है? अच्छा, इसलिए 3 दिन बाद ये फैसला किया। और विनय करिए सागर समझाई, विनय में भी 3 ही अक्षर, विनय नहीं है। और विनय न मानत, अच्छा ये देखो अद्भुत, इस दोहे में 3 अक्षर के शब्द हैं। विनय न मानत कौन? का जलधि, जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। देखो, विनम्रता हमारा भूषण है, पर कायरता हमारा दोष है। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जा रहे थे, सो गर्मी की ऋतु, बड़ी भयंकर गर्मी, जून का महीना, दोपहरी का समय, गांव के बाहर एक बट वृक्ष था, रास्ते से थोड़ा सा हटके, तो रास्ते से जा रहे थे, तो सोचा इस दोपहरी में विश्राम कर लें बट वृक्ष की छाया में। तो उधर कोई जाने लगे, तो गांव के 2-4-10 लोग बैठे थे। अरे बोले बाबा उधर मत जाना, उधर मत जाना। क्यों? बोले उसके नीचे बड़ा भयंकर सांप रहता है महाराज, जो गए वो गए, लौटे ही नहीं, तुरंत खा जाता। बहुत भयंकर सांप, कोई नहीं जाता महाराज उसके नीचे, आप मत जाओ। पर साधु ही ठहरे महात्मा, बोले सबसे मिलते हैं, उससे भी मिलेंगे, जा रहे हैं, रुकेंगे तो नहीं चले। अरे बोले महाराज वो बहुत क्रोधी है, काट लेता है। महात्मा बोले उसे भी समझाएंगे। साधु समझाने पे आ जाए तो उन्हें कौन समझाए? गए, और जैसे ही संत उधर गए तो सांप धोखा फड़फड़ा, तो उसकी धुआं, बड़ा भयंकर सांप था। तो संत भी भगवान का नाम लेते हुए जा रहे, सांप को देखकर भी आज पड़े, अरे बोले रहने दे, रुक जा। तो सांप फनफुला के खड़ा हो गया। संत ने कहा कि वैसे ही तो किस पाप से इस योनि में पड़ा है, काहे को ये दूसरों का जीवन नष्ट करता है, पाप लेता है, शांत रहे, जरा समझ जा। और संत ने समझाया। और कहानी कहती है कि सांप समझ गया। क्यों समझ गया? सांप समझ गया क्योंकि वो आदमी नहीं था। समझना तो मुश्किल आदमी का है, सांप भी समझ जाते हैं, समझ गया। और कहानी बड़ी अच्छी है कि सांप जो है वो शिष्य हो गया। गुरुजी ने कहा कि देख अब तू भक्त हो गया, वैष्णव हो गया, अब अहिंसा का ध्यान रख, ऐसे किसी को नहीं, अब बोल सरलता से, बहुत शांति से रहो, बहुत शांति से, बहुत शांति से। ठीक है महाराज, सांप ने मानो मंत्र ले लिया गुरुजी का, बड़ा सरल सीधा हो गया। अब गुरुजी ने सबसे कहा कि अब डर की कोई बात नहीं, आराम से जाओ। अब वो किसी से नहीं बोलेगा, दीक्षा ले ली, वो बड़ा सरल हो गया, सत्संग मिल गया। गुरुजी तो चले गए। अब लोग गए, सांप कुछ नहीं बोले, वो तो गुरु मंत्र ले लिया था। अब लड़के आए, सब लड़कों ने दूर से देखा तो सांप कुछ नहीं बोला, तो एक ने पत्थर मारा ऐसे फेंक के, सांप को लगा, पर सांप कुछ भी नहीं बोला। उसके ऊपर लात, पर सांप फिर भी कुछ नहीं बोला। तो दूसरे ने उसकी पूंछ पकड़ ली, और पूंछ पकड़ के उसको ऐसे ऊपर उठा, पर वो तो निश्चय कर चुका था गुरु वचनों में श्रद्धा। और वो लड़के उसको ऐसे ऐसे घुमाओ और पटक दे, वो फिर भी ना बोले। वट वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाएं, तो उसको रस्सी की तरह सांप को डालने, लड़के झूला झूले, और झूला झूलते थक जाए तो फिर घर चले जाए, भोजन करके आए, फिर झूला झूले। 2 दिन में ही दुर्दशा हो गई, चौथे दिन तो मरणासन्न हो गया वो, अब मरे और तब मरे। लेकिन बड़ा निष्ठावान था। गुरुजी कह रहे, चौथे दिन शाम को गुरुजी लौटे कि मिलते तो चले चेला से। अब बहुत आवाज लगाए, चेला बच्चा कहाँ है, बच्चा दिखे ही नहीं कहीं।
तो बहुत ढूंढा, मरणासन्न पड़ा था, बुरी दशा। गुरुजी को बड़ा दुख हुआ। बोले वत्स, तुम्हारी यह दुर्दशा किस कुसंग से हुई है? सांप बोला गुरुजी बुरा मत माना, कुसंग से नहीं सत्संग से हुई है। आपने कहा था कि शांत हो जा, सरल हो जा, सहज हो जा, तो हो गए। सो देख ये दशा है। गुरुजी बोले तूने हमारे उपदेश का मर्म नहीं समझा। हमने काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़ा ही मना किया था। काटोगे तो दूसरे को हानि पहुंचाओगे, और फुफकारना भी छोड़ दोगे तो अपनी भी रक्षा नहीं कर पाओगे। इसलिए दूसरे को मिटाना पाप है, अपने को बचाना पाप नहीं है। अपनी रक्षा करो। तो बोले गुरुजी आज्ञा है? बोले पूरी आज्ञा है। अब आए लड़का झूला झूलने, और गुरु आज्ञा मिल चुकी थी। जो सांप ने फुफकार दी तो जो वहां खड़े थे वहां से भागे। बोले फिर बदल गया, वो तो फिर बदल गया। तो ये कहानी क्या कहती है? हमारे यहां विनम्रता गुण है, लेकिन यह थोड़ा ही अच्छा जैसा जिसका इलाज हो वैसे ही हो जाए तो ठीक रहता है। अच्छा, आप बिना पानी के किसी भी पौधे को पुष्पित पल्लवित नहीं कर पाते, लेकिन केले का फल ऐसा है, चाहे जितना पानी डाले, काटे पे कदरी फरे, कोटि जतन को सी, विनय न मान खगेश सुन, डांटे पे नवनीत। विनती से नहीं माना, डांटने पर। राम जी बोले लक्ष्मण बाण प्रभु विसिख कराला, उठी उदधिउर अंतर ज्वाला, मकर उरग झसगन अतुला, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरी मणि गण नाना। विप्ररूप आए उत्तरी विप्ररूप आए तजिमाना। भगवान ने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। समुद्र ने देखा, जरत जंतु जल निधि जब जाने, स्वर्ण थाल में मणिगण लेकर विप्र रूप में अभिमान छोड़कर आया। कितना बढ़िया संकेत है। तो विप्र समुद्र देवता, पर विप्र होने का अभिमान नहीं। भल कीन मोह सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी की। आपने बड़ा अच्छा किया कि मुझे शिक्षा दी। और इसी प्रसंग में एक बहुचर्चित चौपाई पंक्ति है, हे भगवान हम लोग जहां जहां जाते वो तो जरूर सुनने को मिलती है, जरूर। ढोल गमार शूद्र सुनारी, सकल ताड़ना के अधिकार। भगवान जाने किसने इसका प्रचार किया। मानस की सर्वाधिक प्रचलित पंक्तियों में दो हर एक को याद है, प्राय और भी होंगे लेकिन दो तो हैं। एक तो मंगल भवन मंगलहारी, दशरथ अजय, ये प्राय सब हो गया। और दूसरी ढोल गमार शूद्र पर सुनानी, सकल ताड़ा। अच्छा, माताएं बड़ी पीड़ित है बेचारी इस पंक्ति से, स्वाभाविक है, होंगी ही।
लेकिन पीड़ित तो हैं सो ठीक है, लेकिन वो ऐसे सोचती हैं कि जैसे मानस में इसके अलावा कोई चौपाई है ही नहीं। ढोल गमार शूद्र पर सुनाना, ढोल गमार। नारियों के लिए बताओ ऐसा लिखा, नारियों के लिए बताओ ऐसा लिखा, तुलसीदास जी नारियों के लिए। एक मैया तो मेरे पीछे पड़ गई और बार बार कहे, लिखा ढोल गमार शूद्र पर सुनानी, ऐसे लिखा। हमने कहा माता जी अब बाबा ने तो लिख दिया, अब क्या हम करें, क्या तुम करो। तो तुम भी रो और हम भी रोए, करें क्या। तो बोली बाबा तुम क्यों रोगे, तुम्हारी तो बड़ी तारीफ की है, संतों की तो महिमा गाई है, और नारियों के लिए तो ऐसे ही लिखा है संतों की। अरे हमने कही नहीं मैया तुम्हें पता नहीं है, हमारे लिए भी लिखा है। तो बोले हमें पता नहीं, हमें तुम्हारे लिए लिखा तो तुम्हें पता, हमारे लिए लिखा तो हमें पता नहीं। बोले तो बोला आपके लिए, बोले आपके लिए क्या लिखा, हमारे लिए लिखा। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए होई सन्यासी, लिखा कि नहीं बता। बोले ये तो हमें पता ही नहीं था, ये हमें पता था। अरे तुलसीदास जी महाराज का विरोध थोड़ा ही है, तुलसीदास जी महाराज नारी निंदक नहीं है। एक सज्जन बोले कैसे नहीं है, वो सूप न खा के देखो और नाकान और ताड़का को और ये वो ऐसे। अरे हमने कहा विरोध भी किया, सूप नखा का किया, ताड़का का किया, आपको क्या परेशानी है, ये कौन है तुम्हारी ताड़का सूप नखा, क्या इनसे क्या। अरे काहे को तुलसीदास जी महाराज ने कहीं नारी निंदा नहीं की। और बल्कि मैं आपको एक बात कहूं, इस मंच से कह रहा हूं, बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं, गोस्वामी जी महाराज ने माताओं का जो सम्मान किया है, जो स्थान दिया है, वो अन्यत्र दुर्लभ है, कहीं शायद कहीं मिले जो मानस। इस पंक्ति के बारे में तो जो मुझे कहना है कहूंगा ही थे, पर ये बात सुन ले, आज तक आप देखो हमारे यहाँ मातृत्व का सम्मान किस रूप में। जय वाह, महाराज श्री की पुस्तकें आज हमें भी देखो। आप एक बात सोचना, पत्नी और पति, इनमें पत्नी का स्थान कैसा है। यह हम अपने से बड़े का आदर करते हैं, बराबरी वाले से स्नेह का व्यवहार करते हैं, और अपने से छोटे पर करुणा का भाव रखते हैं। करुणा का भाव छोटे पर, स्नेह का भाव बराबरी वाले पर, और आदर का भाव बड़े पर। यही है। अगर यही है तो पत्नी नारी जाति को जो सम्मान तुलसीदास जी ने दिया, किसी ने नहीं दिया। कैसे? पति बैठे हैं, कौन? भगवान शंकर। कहां? कैलाश पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे निजकर दास नागरी पुछाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। पति बैठे हैं और पत्नी आई। पार्वती भला अवसर जानी, गई शंभुपा मातु भवानी। तो लिखा क्या है? जान प्रिया आदर अति कीन्हा। आदर में भी अति। यह वह ग्रंथ है जिसमें पति के द्वारा पत्नी का आदर कराया गया है, और उस आदर में भी अति लगी हुई है। इसलिए मानस कार्य है, मान